लुधियाना में बेशक कोरोना का कहर जारी है, लेकिन इसी संकट के बीच ट्रेड यूनियनों में 1 मई को मजदूर दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाने का जोश भी देखने को मिला। टेक्सटाइल होजरी कामगार यूनियन ने कारखाना मजदूर यूनियन और नौजवान भारत सभा के साथ मिलकर मजदूर दिवस पर एक सम्मेलन ताजपुर रोड स्थित EWS कॉलोनी में मजदूर लाइब्रेरी में मनाने की तैयारी की है। हालांकि यूनियन ने यह भी स्पष्ट किया है कि कोरोना के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए पूरी एहतियात बरती जाएगी। इस दौरान क्रांतिकारी गीतों और नाटकों के जरिए कामगारों और श्रमिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाएगा। टेक्सटाइल होजरी कामगार यूनियन के प्रधान राजविंदर सिंह ने इस दौरान अपने संबोधन में बताया कि लगभग 1 महीने से ट्रेड यूनियन ए और उनके सहयोगी संगठन लुधियाना और आसपास के गांव कस्बों में पर्चे बांटकर मजदूर दिवस पूरे उत्साह से मनाने का अभियान चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि मजदूर दिवस उनके संघर्षों का प्रतीक है। इस दिन 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे मनोरंजन का संकल्प लेते हुए सभी मजदूर शहीदों को याद किया जाएगा। उन्होंने कोरोना काल में लगातार केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा मजदूरों के अधिकारों की अनदेखी किए जाने को लेकर भी तीखा रोष जताया। साथ ही एक बार फिर कोरोना की दूसरी लहर में मजदूर वर्ग के सामने आए संकटों का हल निकालने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से गंभीरता पूर्वक विचार करने की मांग की। इंसानों की तरह जीने का हक होना चाहिए। 8 घंटा काम, 8 घंटा आराम और 8 घंटा मनोरंजन। 8 घंटा में हमें इतना वेतन मिले कि हमारे घर परिवार के खर्चे चले। मजदूरों की पूरी दुनिया भर में बनी एकता के दम पर यह कानून पूरी दुनिया में लागू हुआ था। हमारा देश भी जब अंग्रेजों का गुलाम था तो यहाँ पे मजदूरों के बड़े बड़े क्रांतिकारी संगठन कायम हुए। अंग्रेजों को भी इस देश से भगाया गया और मजदूरों के अधिकार भी लागू हुए। 8 घंटा काम दिहाड़ी का कानून जो सरकारी विभागों में भी दर्ज है वो भी सब मजदूरों के खून बहाने से दर्ज हुआ था। लेकिन साथियों, आज मजदूरों के सारे हक अधिकार खत्म कर दिए गए हैं। 14-14 घंटा काम करके भी अपने घर के खर्चे हम लोग नहीं पूरे कर पा रहे हैं। महंगाई लगातार बढ़ रही है। लगातार सरकारें कभी नोटबंदी, कभी GST, कभी कोरोना का बहाना बना के लॉकडाउन लगाकर गरीबों से अधिकार छीन रही है। पिछले साल भी कोरोना का जो डर खड़ा किया पूरे देश को इन अंबानी अदानियों के हाथ में मोदी ने बेच दिया। स्कूल, अस्पताल, रेलवे, कोई भी सरकारी विभाग जनता के लिए नहीं छोड़ा। कोई पक्की नौकरी नहीं छोड़ी। कोई हमारे बच्चों के लिए शिक्षा, दवा, इलाज, अन्य सुविधाएं नहीं छोड़ी है। इस देश के अंदर मुट्ठी भर अमीरों का कब्जा करवाया जा चुका है। दिल्ली में पिछले 5 महीने से किसान बैठे हैं, खेती कानून बनाए हैं। सारा राशन का कारोबार अंबानी अदानी जैसे बड़े पूंजीपतियों को मोदी सरकार दे रही है। इसीलिए पिछले साल भी कोरोना का इन्होंने डर दिखाया हम लोगों को। एक आम साधारण बीमारी जो हर साल लोगों को होती है, सर्दी, जुकाम, बुखार, निमोनिया होता है, उसको एक महामारी बना के पेश किया और लोगों को घरों में बंद किया। पिछले साल मजदूर भूखा मरा, सड़कों पे घूमा और देश के जो छोटे मोटे काम धंधे वाले लोग थे, हमारे काम धंधे चौपट हुए। पर हमें क्या मिला? जहां के बड़े बड़े पूंजीपतियों को पिछले साल 5 लाख करोड़ का पैकेज सरकार ने राहत कार्य के लिए दिया, उनको सारी सुविधा दी गई। देश की जनता के लिए क्या हुआ? इस बार देख लो, अस्पतालों में बुरा हाल है। अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे हैं, कोई ऑक्सीजन की बंदोबस्त नहीं है, कोई दवाइयों का बंदोबस्त नहीं है। अन्य बीमारियों से जो लोग मर रहे हैं, जिनका इलाज नहीं हो पा रहा है, उन लोगों को कोरोना के खाते में डाला जा रहा है। साथियों, सरकारों की चालों को समझने की जरूरत है। असम में, बंगाल में कहीं पे भी वोट हो रही है, इलेक्शन हो रहा है तो लाखों लाख की भीड़े जो चार मोदी भी जुटा रहा है, सारी पार्टियां इकट्ठे कर रही हैं। लेकिन बाकी राज्यों में इन्होंने पूरा हल्ला किया कि कोरोना फैल रहा है। क्या इनको पता नहीं है कि पिछले साल जब मोदी ने ट्रंप को बुलाया था तब कोरोना भी मोदी ने फैलाया था? इस बार भी ये लोग खुद कोरोना फैलाए हैं और इसका बहाना बना के हमें घरों में बंद कर रहे हैं। पर मर कौन रहे हैं? साथियों, अन्य बीमारियों से जो लोग बीमार हैं वो लोग मर रहे हैं। हर साल 5 लाख बंदा टीबी से मरता है हमारे देश में। हमारे देश में 8 लाख बच्चा जो गरीबों का मरता है कुपोषण और अन्य बीमारियों से, उसकी कभी खबर नहीं आती है कि जिन दवाइयों का इलाज, जिन बीमारियों का इलाज है, उन बीमारियों से लोग क्यों मर रहे हैं। डेस्क रिपोर्ट, जनहितैषी न्यूज।